हेलो बच्चों, आपका स्वागत है क्लास 7th मैथ्स चैप्टर 4। फिर एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन भी करेंगे। सरल समीकरण, सिंपल इक्वेशंस, इसके बारे में समझेंगे आज। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 नया चैप्टर है और एक विशेष चैप्टर है ये। इसका बहुत अधिक उपयोग भी है आगे। समीकरण छोटे क्लास में पढ़े होंगे आपने, क्लास 6 में भी पढ़ा होगा समीकरण क्या होती है। तो सिंपल इक्वेशंस मैं आपको इस बारे में आज डिटेल में बताऊंगा और तब न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, आप ध्यान दीजिए। माना मैं कहता हूं क्लास में, एक बात मैं कहता हूं आप लोगों से, क्लास में स्टूडेंट्स बैठे हैं, मैंने एक बच्चे को बोला कि आप खड़े हो जाइए और क्लास के बाकी बच्चों से बोला कि इस बच्चे की जेब में कितने रुपए होंगे। आपको जानकारी नहीं थी पहले कि मैं क्या प्रश्न पूछने वाला हूं, तो स्वाभाविक है कि जब आप स्कूल आते हैं तो ऐसा किसी बच्चे से नहीं पूछते कि आपके पास कितने रुपए हैं। ठीक है, ठीक है ना। तो मतलब एट द टाइम मैंने क्वेश्चन पूछा, आपको ऐसा मालूम नहीं था कि इस बच्चे की जेब में या हमारे साथी की जेब में कितने रुपए हैं। तो मैं एक तरफ से पूछने लग गया, ठीक है, कि भाई ये जो बच्चा मैंने खड़ा कर दिया क्लास में, इसकी जेब में कितने रुपए होंगे। किसी बच्चे ने कहा 10, कोई कह रहा है 12, कोई कह रहा है 20, कोई कह रहा है 50, कोई कह रहा है इनकी जेब में कुछ नहीं है 0, कोई कह रहा है 100। जितने बच्चे उतने टाइप के आंसर। ठीक है, तो अंक गणित में ऐसा आंसर निकालना मुश्किल है कि किसी की जेब में कितने रुपए हैं, जेब पर हाथ नहीं लगाना, जेब के अंदर रुपए है ऐसा जानना कि कितने हैं। क्या जान जाएगा कोई? नहीं जानेगा। तो क्या कहेंगे, क्या कहना चाहिए कि इस स्टूडेंट की जेब में कितने रुपए हैं। क्या कहेंगे? आप कहेंगे x रुपए हैं या y रुपए हैं या z रुपए हैं। ठीक है, एक स्टूडेंट जो हमने खड़ा किया है, इसकी जेब में कितने रुपए हमको नहीं मालूम, हम क्या कह देंगे x रुपए। तो जो ये x है, अब x का मान कितना है आपके हिसाब से? किसी बच्चे के हिसाब से 10 है, किसी के हिसाब से 20 है, किसी के हिसाब से 12 है, किसी के हिसाब से 50 है, कोई कह रहा है ये x 0 है, कोई कह रहा है 100 है। तो इस x के विभिन्न मान आपने अंदाज लगा के विभिन्न मान बताइए। ठीक है, तो एक ऐसी राशि जिसके विभिन्न मान हो सकते हैं उसको बोलते हैं चर राशि। ध्यान रखिए, चर राशि, वेरिएबल। ठीक है, चर जिसका मान परिवर्तनशील है। ठीक हो गया, जिसका मान क्या है? परिवर्तनशील है, परिवर्तन हो सकता है इसमें, तो वो उसे कहते हैं चर राशि, वेरिएबल, जो वेरी करता है, चेंज होता है। तो उसको आप x से भी दिखाते हैं, y से भी दिखाते हैं, z से भी दिखाते हैं, t से भी दिखा सकते हैं, कुछ और सिंबल आप यूज कर सकते हैं, m लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं, ये सब वेरिएबल कहलाते हैं। ठीक है, और आप चाहते हैं कि वेरिएबल की वैल्यू निकले। जैसे मैं आपसे कह रहा था कि वो स्टूडेंट जो है, क्लास में हमने एक बच्चे को उठाया और आप सबसे प्रश्न किया, क्लास के सभी बच्चों से पूछा कि इस बच्चे की जेब में कितने रुपए होंगे। इससे पहले आपको ऐसा अंदाज नहीं था कि मैं ऐसा प्रश्न पूछने वाला हूं, तो अलग अलग आंसर आए। ठीक है, क्या बोलना चाहिए? x रुपीज बोलना चाहिए जब आपको मालूम ही नहीं है। अब x क्या हो सकता है वो कब पता चलेगा? जब आप उस स्टूडेंट की जेब में उस पैसे को गिनेंगे, उस रुपए को गिनेंगे, तब जाकर के x की वैल्यू आएगी। ठीक है, अब आप देखिए, माना आप ये जानना चाहते हैं कि उस स्टूडेंट की जेब में रुपए कितने हैं, और आपने दिमाग से एक प्रश्न और पूछा। आपने कहा, क्या कहा आपने कि उस स्टूडेंट के पास x रुपए हैं, x का मान चाहिए। यदि उस स्टूडेंट के जेब में जितने रुपए हैं, यदि मैं उसमें 10 उस स्टूडेंट को और दे दूं, हमारा मैंने उस बच्चे से प्रश्न किया आंसर निकालने के लिए,
कि स्टूडेंट जरा ये बताओ कि यदि मैं आपको 10 रुपये और दे दूं तो आपके पास कितने हो जाएंगे? और उसने कहा 25। उस स्टूडेंट से हमने आप प्रश्न किया कि यदि हम आपको 10 रुपीज और दे दें तो आपके पास कितने रुपए हो जाएंगे? उस बच्चे ने कहा 25। तो हमने कहा उसकी जेब में x रुपए थे, x में 10 रुपीज आपने प्लस किया, प्लस कितना हो गया? 25 हो गया। इसको बोलते हैं समीकरण। समीकरण, इक्वेशन। ध्यान दीजिए, यह है डियर स्टूडेंट इक्वेशन, इसका नाम है समीकरण। समीकरण की क्या विशेषताएं होती है? ध्यान दीजिए, समीकरण में एक तो बराबर का चिन्ह होता है, इक्वल टू का साइन होता है, बराबर का चिन्ह आपको वहां मिलेगा। ठीक, बराबर के बाईं तरफ जो होता है ये, इसको बोलते हैं बायां पक्ष। बायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष। बराबर के बाईं तरफ बायां पक्ष, बराबर के दाएं ओर दायां पक्ष। ठीक है, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट मतलब बायां, हैंड मतलब हाथ, साइड मतलब तरफ, बाएं हाथ की तरफ ये है। राइट हैंड साइड, दाएं हाथ की तरफ, बराबर के जो दाएं है। तो राइट हैंड साइड यहां पर है 25 और लेफ्ट हैंड साइड है यहां पर ये। ठीक है, अब हर बच्चा बता देगा कि यदि 10 रुपीज और दे दें, 10 रुपीज और दे दें तो 25 रुपीज हो जा रहे हैं। इसका मतलब उसकी जेब में कितने रुपए थे? आप बोलेंगे 15 थे। क्यों डेढ़? 15 तो थे। आपने 10 रुपीज और दे दिए, 25 हो गए। इसका मतलब पहले से जेब में कितने रुपए हैं? 15 है, क्योंकि 15 प्लस 10 कितना हो गया? 25 हो गया। आ गया समझ? तो ये जो x इक्वल टू 15 आया, x इज इक्वल टू 15 आया, x बराबर जो 15 आया, यह समीकरण x प्लस 10 इज इक्वल टू 25 का हल है। ठीक है, x is equal to 15 is the solution of this equation, because if I put x is equal to 15 in this equation, what I get? 15 plus 10, that is 25. 25 is equal to 25. समीकरण का हल का मतलब ये होता है कि समीकरण में जो चर है उसका मान निकाल देना है। What is the meaning of solution of an equation? Solution of an equation means the variable involved in that equation, the value of the variable in that equation is called the solution of that equation. उस समीकरण में जो चर है उसका मान ज्ञात करना ही समीकरण का हल है। आगे आपको समीकरण का हल करना बताएंगे, समीकरण को कैसे हल किया जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट? ठीक है, ठीक है। अब क्या है? समीकरण का संतुष्ट होना, संतुष्ट, सेटिस्फाइड। अब आप इसको देखो, लेफ्ट हैंड साइड जो है, लेफ्ट हैंड साइड है x प्लस 10, लेफ्ट हैंड साइड है x प्लस 10, x की जगह पे रख दो 15, ये हो जाएगा 15 प्लस 10 इज इक्वल टू 25। आपने लेफ्ट हैंड साइड को प्लस किया तो वो आ गया राइट हैंड साइड के बराबर। ये हो गया संतुष्ट। जैसे तराजू के दो पलड़े होते हैं ना, एक में ठीक है वेट रखते हैं आप, है ना, बाट रखते हैं, एक पे सामान रखते हैं। तो जब बराबर, जब दोनों पलड़े जो है, दोनों पैंस उसके बराबर आ जाएं तो आप क्या कहते हैं? संतुलन हो गया। ठीक है, ठीक है, इसी का नाम है संतुष्ट, सेटिस्फाइड। बायां पक्ष का मान दाएं पक्ष के बराबर आना ही आप कहेंगे संतुष्ट हो गया, समीकरण संतुष्ट है। वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, आप कह देंगे एक समीकरण संतुष्ट है। समीकरण संतुष्ट है का मतलब क्या हुआ?
इक्वेशन इज सेटिस्फाइड का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड का मान राइट हैंड साइड के बराबर होना चाहिए। अब ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। तो यदि प्रश्न इस रूप में आता है कहीं पर आपके पास, प्रश्न यदि ऐसा आता है कि माना एक बैग है, बैग बंद है, उसके अंदर बॉल है, ठीक है, और आपसे बोला जाए कि इसके अंदर बॉल कितनी है, आपने गिना नहीं था, एक बैग के अंदर बॉल है, उसका मुंह बंद है, और आपसे कहा गया है कि इसमें कितनी बॉल होंगी जरा बताओ, तब आपको क्या बोलना चाहिए, आपको बोलना चाहिए एक्स बॉल्स, इसमें एक्स बॉल हैं, ठीक है। अब एक्स क्या है, एक्स का तो कुछ आता पता नहीं है, क्योंकि हमने कहा कि चर जो एक्स है, वेरिएबल है एक्स, इसके तो विभिन्न मान हो सकते हैं। तो आपको यह कहना चाहिए कि कुछ और इंफॉर्मेशन दीजिए इस बैग के बारे में। तो माना उन्होंने आपसे कहा कि इस बैग में जो बॉल हैं उनमें से यदि मैं 5 बॉल कम कर दूं, ठीक है, x-5, बैग के अंदर कितनी बॉल थी, x थी, इसमें से 5 बॉल आपने कम की, तो कितना हो गया x-5। इस बैग में से 5 बॉल निकालने पर उसमें अब 15 बॉल रह जाएंगी, ठीक है। बैग में कितनी बॉल थी, x बॉल्स है, उसमें से 5 बॉल हटा दी, तो कम कर दिया ना, कम के लिए नेगेटिव माइनस, ये जानते हैं ऋण, कम करना। अब 5 बॉल निकालने पर कितनी रह गई, 15, तो ये बन गया समीकरण, इसका नाम है समीकरण, इक्वेशन, ठीक है डियर, इसका नाम क्या है, इक्वेशन, यही समीकरण है। क्यों समीकरण है, बराबर का चिन्ह है, बराबर चिन्ह के बाईं ओर, ये बायां पक्ष है, लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड है, बायां पक्ष है, दायां पक्ष है, बीच में बराबर का चिन्ह है, तो ये हो गया समीकरण, ठीक है। अब आपसे बोला गया कि भाई बच्चों इस बैग के अंदर कुछ बॉल हैं, यदि हम 5 बॉल इससे निकाल दें तो 15 बॉल उसमें रहती हैं, तो पहले कितनी बॉल थी, तो सीधा सीधा बोलेंगे आप x20, इसमें 20 बॉल रहे होंगी, क्योंकि 20 में से 5 कम कर दे तो 15 बच गई, ठीक है। तो x=20 क्या है, x=20 से यह समीकरण संतुष्ट हो रही है, एट x=20 दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। क्यों हुआ सेटिस्फाइड, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 15 आ रही है, राइट हैंड साइड के बराबर, ठीक हो, ठीक है। अब जब कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे ना, तो तब आपकी समझ में ये बात ज्यादा आएगी, ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं, फिर ज्यादा बढ़िया ढंग से आप इसको समझ सकते हैं। देखिए इसका मैं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट वाला पार्ट लेता हूं, ठीक है। आप देखिए हमने ये देखना है कि इक्वेशन सेटिस्फाइड है कि नहीं है, ठीक है डियर स्टूडेंट, इक्वेशन सेटिस्फाइड है या नहीं है, ये देखना है, ठीक है। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें एक टेबल बनानी है, आप देखिए इस रूप में आप कर सकते हैं, ये देखिए डियर स्टूडेंट, क्रम संख्या सीरियल नंबर, एस नंबर, ठीक है, सीरियल नंबर
समीकरण समीकरण इक्वेशन और एक कॉलम आपके पास है चर का मान वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, वैल्यू और ये लास्ट वाला कॉलम है समीकरण संतुष्ट है या नहीं, संतुष्ट है या नहीं, समीकरण संतुष्ट है या नहीं, इक्वेशन सेटिस्फाइड, इसमें आप लिखना है यस या नो। इसका पहला वाला पार्ट है x+3 इज इक्वल टू 0, चर का मान दे रखा है x इज इक्वल टू 3। इसको देखिए ध्यान से। अब आप देखो ये इक्वेशन है, इक्वेशन मैंने आपसे कह दिया है कि बराबर का चिन्ह बीच में होना चाहिए, साइन ऑफ इक्वलिटी, इक्वल। तो समझ लो इक्वेशन है, ये लेफ्ट हैंड साइड ये राइट हैंड साइड, यही इक्वेशन होती है क्योंकि बराबर का चिन्ह बीच में। अब ये कह रहे हैं कि चर का मान यदि x हो जाए, x इज इक्वल टू 3 हो जाए, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर होंगे कि नहीं होंगे। अब मैं इसकी जगह x की जगह 3 कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 3+3, बाएं पक्ष तो हो गया 6 और दाएं पक्ष हो गया 0। तो कभी 6 0 के बराबर हो सकता है? आप कहेंगे नहीं, बाएं पक्ष यहां पर दाएं पक्ष के बराबर नहीं हो रहा है। इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि x इज इक्वल टू 3 लिया गया है। तो समीकरण संतुष्ट है ये? नहीं है। समीकरण संतुष्ट कब होगी? जब बाएं पक्ष का मान दाएं पक्ष के बराबर आ जाए। चर का मान जब आप समीकरण में रखेंगे तो बाएं पक्ष का मान दाएं पक्ष के बराबर आना चाहिए। मीन्स in this equation, if I put x is equal to 3 in this equation, the left hand side should be equal to right hand side. Then we can say that the equation is satisfied. तो यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड x+3 है, x की जगह 3 करिए तो 3+3, लेफ्ट हैंड साइड में तो आ गया 6 और राइट हैंड साइड में क्या है 0। तो 6 कभी भी 0 के बराबर नहीं होता। एक पढ़ना ऐसे हो गया, एक भारी नीचे आ गया, एक हल्का ऊपर आ गया, ठीक हो गया, ऐसा हो गया। तो बराबर कहाँ है? तो आप लिख देंगे नहीं, सेटिस्फाइड नहीं है, नो, इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं है, समीकरण संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट कब होगी? जब बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर। सेकंड वाले इसका पार्ट आप देखिए, सेकंड वाला पार्ट है डियर स्टूडेंट, x+3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। अब इसको देखो, ये जो इक्वेशन है ये x इज इक्वल टू 0 पर सेटिस्फाइड है कि नहीं है? ये समीकरण x इज इक्वल टू 0 पर संतुष्ट है कि नहीं है? आप x इज इक्वल टू 0 रखेंगे यहाँ तो 0+3 कितना होगा 3, लेफ्ट हैंड साइड में 3 और राइट हैंड साइड में 0। यदि मैं इस समीकरण में x बराबर 0 रख दूं तो क्या हो गया 0+3 मतलब 3 इज इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, तो समीकरण संतुष्ट नहीं है। आप लिख दीजिए नहीं, इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है। तीसरी वाली इक्वेशन देखिए डियर स्टूडेंट, तीसरी आपके पास x+3 इज इक्वल टू 0 और यहां वेरिएबल क्या है x इज इक्वल टू -3, यह है चर। ठीक है। अब इसका लेफ्ट हैंड साइड में रखिए आप, x की जगह क्या रखो -3, x की जगह क्या रखो -3 और -3 और +3 कितना होता है 0। जब मैं इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में x इज इक्वल टू -3 कर दूंगा तो -3 और +3 कितना बना देंगे 0 बना देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड भी 0 राइट हैंड साइड भी 0 तो होगी सेटिस्फाइड। x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू -3, द लेफ्ट हैंड साइड become 0 and right hand side is already 0, so this equation is satisfied at x is equal to -3। x is equal to -3 पर लेफ्ट हैंड साइड भी 0 आ रहा है, राइट हैंड साइड बाएं पक्ष भी 0 दाएं पक्ष भी 0, तो समीकरण क्या हो गया संतुष्ट हो गया। आप बोलेंगे हाँ इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, यस, ठीक हो गया।
फोर्थ वाला देखिए, फोर्थ वाले में क्या है, x माइनस 7, ये है डियर स्टूडेंट इक्वेशन। x माइनस 7 इज इक्वल टू 1 और ये कह रहे हैं x इज इक्वल टू 7, वेरिएबल की वैल्यू ये है, ठीक है। x माइनस 7 इज इक्वल टू 1 तो इक्वेशन है और वेरिएबल x इज इक्वल टू 7। अब आप ध्यान करिए, x इज इक्वल टू 7 ही ध्यान रख दूं, x इज इक्वल टू 7 तो 7 माइनस 7 0 हो गया, लेफ्ट हैंड साइड 0, राइट हैंड साइड 1। x इज इक्वल टू 7 रखूंगा तो बाएं पक्ष हो रहा है 0, दाएं पक्ष हो रहा है 1। तो जब बाएं पक्ष 0 हो गया और दाएं पक्ष 1 है तो बाएं पक्ष 0 कभी 1 के बराबर होता है, आप कहेंगे नहीं होता है। तो x इज इक्वल टू 7 रखने पर लेफ्ट हैंड साइड 0 हो रहा है, राइट हैंड साइड क्या हो रहा है 1। तो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है। तो लिख दीजिए नहीं, नो, ठीक है। इसका फिफ्थ वाला पार्ट आप देखिए, x माइनस 7 इज इक्वल टू 8 और वेरिएबल है x इज इक्वल टू 8, वेरिएबल की वैल्यू ये है, चर का मान है x बराबर 8, समीकरण है x माइनस 7 बराबर 8, तो x इज इक्वल टू 8 रखिए। अच्छा ये 1 है राइट हैंड साइड में, एक मिनट है, 8 टेबल की 1 है, दिस इज 1। लेफ्ट हैंड साइड में जरा 8 रखिए, 8 माइनस 7 1, यहां भी 1 आ रहा है, यहां भी 1 है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना। 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड साइड आ गया राइट हैंड साइड के बराबर, इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गई। बाएं पक्ष में x बराबर 8 रखा, 8 रखा, तो 8 माइनस 7 कितना 1, तो ये भी 1 और ये भी 1 हो गया सेटिस्फाइड, ठीक है। एट x इज इक्वल टू 1, 8 minus 7 is equal to 1, left hand side 1 is equal to right hand side is 1, so this equation is satisfied। आप बोलिए हाँ ये इक्वेशन सेटिस्फाइड है, यस, ठीक है। इसका 6 वाला पार्ट देखिए, इक्वेशन आप देखिए, 5x is equal to 25, 5x is equal to 25 और x is equal to 5। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन आपका बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, आप ध्यान करिए। इक्वेशन है 5x इज इक्वल टू 25, अच्छा 8x इज इक्वल टू 0 है, इससे पहले x इज इक्वल टू 0 है, ये ध्यान दीजिए। इसका मतलब क्या है, 5x का मतलब होता है ये है ना कि 5x इज इक्वल टू 25 है, 5x का मतलब होता है डियर स्टूडेंट 5 इंटू एक्स, ध्यान दीजिए 5x का मतलब है 5 इंटू एक्स, 5 गुना एक्स। अब यदि मैं x बराबर 0 कर दूं, x बराबर 0 हो जाएगा तो 5 इंटू 0 कितना हो गया 0, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर 0 हो जाता है, तो लेफ्ट हैंड साइड 0, राइट हैंड साइड कुछ है, तो ये आ गया 0, लेफ्ट हैंड साइड पर 0 हो और राइट हैंड साइड 25 है। जैसे x बराबर 0 किया, जैसे आपने एड x इज इक्वल टू 0, ये कितना हो गया, लेफ्ट हैंड साइड बाएं पक्ष कितना हो गया 5 इंटू 0, ये तो हो गया 0, इसका मान 0 हो गया x इक्वल टू 0 पर, और राइट हैंड साइड 25 है तो 0 कभी भी 25 के बराबर नहीं होता, तो इसको लिख देंगे आप नहीं, इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड, नो, ठीक है। इसका 7 वाला पार्ट देखिए, 5x इज इक्वल टू 25 एट x इज इक्वल टू 5। अब इसको ध्यान करिए, ये है इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन है, इसको देखिए 5x इज इक्वल टू 25 है और चर का मान वेरिएबल x इज इक्वल टू 5 है, एट x इज इक्वल टू 5। बायां पक्ष देखिए तो जरा, बायां पक्ष लेफ्ट हैंड साइड शॉर्ट में लिख दीजिए LHS, लेफ्ट हैंड साइड, तो बाएं पक्ष क्या है 5 इंटू एक्स की जगह 5 करिए, तो 5 में कितना 25, 5 इंटू 5 25 हो गया राइट हैंड साइड के बराबर, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर होगी, इसका मतलब इक्वेशन क्या होगी, सेटिस्फाइड होगी, बाएं पक्ष दाएं पक्ष बराबर हो गया, यहां लिख देंगे हाँ समीकरण संतुष्ट है, ठीक है। 8, इसका 8 वाला पार्ट देखिए, नेक्स्ट इक्वेशन आपके पास क्या है, 5x इज इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू -5,
x इज इक्वल टू -5 पर देखिए इक्वेशन सेटिस्फाइड है कि नहीं है, ये 25 है डियर स्टूडेंट। अब देखो सॉल्व करते हैं, बड़ा ध्यान देखिए, बड़ा ध्यान से काम करिए, क्योंकि इसका बहुत प्रयोग है आगे, समीकरण आप बहुत पढ़ेंगे बच्चों आगे, ठीक है ना। बड़ी बड़ी क्लास तक आपके पास ये चीजें हैं, तो यहां ठीक से समझ जाएंगे तो आगे दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब आप देखो x इज इक्वल टू -5 पर, x इज इक्वल टू -5 पर देखिए, तो बाएं पक्ष मैं लिख देता हूं लेफ्ट हैंड साइड, 5 इंटू एक्स की जगह है -5, ठीक है, और प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, तो 5 इंटू 5 25, लेफ्ट हैंड साइड आया -25 और राइट हैंड साइड है 25, बाएं पक्ष ऋण 25 आया और दाएं पक्ष 25 है, तो कभी भी ऋण 25 धन 25 के बराबर होता है, कभी नहीं होता बच्चों। इसका मतलब x इज इक्वल टू -5 पर ये इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं है, आप लिख दीजिए नहीं, नो। क्लियर हो गया। एक और देखिए क्वेश्चन हम आएंगे यहीं पर, इसका 9th वाला पार्ट क्या है, m/3 इज इक्वल टू 2, m/3 इज इक्वल टू 2 और m इज इक्वल टू -6। ध्यान करें, m/3 इज इक्वल टू 2, इक्वेशन है m/3 इज इक्वल टू 2 एट m इज इक्वल टू -6। जब m का मान -6 है तो बाएं पक्ष कितना हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड कितना हो जाएगा, m/3 बन जाएगा -6/3, अरे हो जाएगा -2, m की जगह पे -6 कर दिया मैंने, तो -6/3 कितना हो गया, 3 दूनी 6, माइनस साइन आ जाएगा, अंश में ऋण है हर में धन है, तो ऋण और धन ऋण ही बनता है ना, 3 दूनी 6, -2 आ गया, -2 वैल्यू आ रही है इसकी लेफ्ट हैंड साइड की, और राइट हैंड साइड में कितना है 2, और -2 कभी भी 2 के बराबर नहीं होता, इसका मतलब m इज इक्वल टू -6 पर समीकरण संतुष्ट नहीं है, तो लिख दीजिए नहीं, नो। ठीक हो गया। इसका 10th वाला पार्ट आप देख लीजिए, इसी को आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है, एक बार कर देते हैं सारा। इसका 10th वाला पार्ट देखिए, 10th और 11th दो पार्ट इसका और कर देते हैं। 10th वाले में क्या है स्टूडेंट, आप देखो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 10th वाले पार्ट में आपके पास m/3 इज इक्वल टू ये है 2 और m इज इक्वल टू है 0, ध्यान दीजिए, ठीक है, m/3 इज इक्वल टू 2 और m इज इक्वल टू है 0। अब ध्यान करिए, इक्वेशन तो यही है ना, इक्वेशन तो वही है, m/3 इज इक्वल टू 2 है ना इक्वेशन, इसमें वेरिएबल की वैल्यू रख लेते हैं। यहां पर देखिए, आप देखो यदि m बराबर 0, m का मान यदि 0 है, तो आप देखो बाएं पक्ष लेफ्ट हैंड साइड कितना हुआ स्टूडेंट, m/3 हुआ, m मतलब 0/3, और 0/3 कितना हुआ 0, 0/3 हुआ 0, तो इसका मान तो हो गया 0 लेफ्ट हैंड साइड का, जैसे मैंने n 0 किया, लेफ्ट हैंड साइड 0, राइट हैंड साइड 2, तो 0 कभी भी 2 के बराबर नहीं होता, 0 कभी भी 2 के बराबर नहीं होता, इट मींस एट n इज इक्वल टू 0 दिस इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड। m इज इक्वल टू 0 पर यह समीकरण संतुष्ट नहीं है, बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर नहीं आ रहा है, तो यहां लिख दीजिए आप नहीं, नो। ठीक हो गया। और इसमें है 11th वाला पार्ट देखिए, m/3 इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू 6, m/3 इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू 6। अब इसको देखो, इक्वेशन है m/3 इज इक्वल टू 2 एट m इज इक्वल टू 6, m इज इक्वल टू 6 पर देखो इसकी वैल्यू कितनी है, लेफ्ट हैंड साइड देखो बाएं पक्ष m/3, m कितना है स्टूडेंट, m है 6, 6/3 आ गया ना 2, लेफ्ट हैंड साइड को हल करके राइट हैंड साइड आ गया,
बाएं पक्ष में n की जगह 6 रखने पर बाएं पक्ष का मान आ गया 2 और दाएं पक्ष भी है 2. द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज 2. द वैल्यू ऑफ राइट हैंड साइड इज आल्सो 2. So the equation is satisfied. If I put m is equal to 6, then 6 by 3 that is equal to 2 and 2 is always equal to 2. It means equation is satisfied. आप लिख दीजिए हाँ, यस. ठीक है डियर स्टूडेंट. तो यहां इक्वेशन सेटिस्फाई है या नहीं है इसको आप आसानी से देख लीजिए. समझ में आ रहा आपको? चलिए ठीक है डियर स्टूडेंट. इस रूप में आप जान जाएंगे कि किसी समीकरण में चर का मान यदि दिया है तो उस चर के मान के लिए समीकरण संतुष्ट है या नहीं. ठीक है. फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड और नॉट. तो ये सब मैंने आपको बताया. ठीक है. तो इस रूप में आगे भी काम करेंगे. ये क्वेश्चन आप वैसे बुक में आपको मिल जाएंगे और मैं भी आपको ये दिखा देता हूं. देखिए ये है वो चार्ट. ये एक्सरसाइज 4.1. ठीक हो गया. कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल. ये क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट. ठीक है. हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट है हमारे, देखिए ये एक्सरसाइज है. ठीक है बच्चों. ये इस रूप में आपने ये क्वेश्चन करने, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग. आगे आप देखेंगे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आगे आपको करने के लिए मिलेंगे. ठीक है. तो इस रूप में बच्चों ये क्वेश्चन कर रहे हैं. आगे और भी इसमें काम करेंगे. आज के लिए इतना काफी. थैंक यू. बाय बाय.